जय स्वामीनारायण। आंसुओं का दरिया बहता है युद्धों के बाद, और जलता रहता है आसमान और धरती। मानवता और विश्व शांति का दुश्मन है प्रतिशोध की आग। हम सदैव किसी को दिखाने की जल्दबाजी में रहते हैं और उसी जल्दबाजी में भूल जाते हैं क्षमा और करुणा की ताकत को। यदि हम दूसरों के अपराधों को और गलतियों को भूलना नहीं सीखे और प्रतिशोध के लिए लालायित हुए, तो लाल खून से भीगती रहेगी हमारी और हमारे परिवार की आंखें और बनता रहेगा एक रेगिस्तान। यूनों का यह सूत्र हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि सर्वप्रथम युद्ध मनुष्य के मन में खेला जाता है और बाद में मैदान में। यदि हमने हमारे मन को क्षमा और करुणा से भर दिया तो कभी ना सुधरेंगे। ऐसे दिखने वाले लोग भी सुधर जाएंगे। वालिया लुटेरे ने नारद जी को पकड़ा तो वह वाल्मीकि ऋषि बन गया। अंगुलीमाल को बुद्ध ने बदल दिया। क्या सचमुच क्षमा ही समाधान है? क्षमा ही समस्याओं का हल है? आइए देखते हैं। शाम के 5 बजने का समय था। चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी। पक्षियों के मधुर कलरव सुनाई दे रहे थे। शाम के ढलते हुए सूरज के किरणों से धरती और आकाश लाल रंग के बने थे। ठंडी शीतल हवा बह रही थी। इसी कुदरती सौंदर्य के बीच एक घुड़सवार अपना घोड़ा लेकर शिकार की तलाश में निकला। हाथ में लंबी सी बंदूक, लंबी मूछें और सिर पर बड़ी पाग, चारों तरफ नजर घुमाता हुआ शिकार की शोध कर रहा है। उसके सतेज कान भी शिकार को खोज रहे हैं। जंगल का रास्ता है। झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए उसकी नज़र एक काड़ियार मृग पर पड़ी। काड़ियार मृग को देखते ही घुड़सवार ने अपना घोड़ा दौड़ाया। मौत के भय से श्वास भेर काड़ियार मृग भागा जा रहा है और पीछे घुड़सवार अपना घोड़ा लेकर दौड़ रहा है। बराबर निशान लेकर बस गोली मार ही रहा था कि सामने से आ रहे संतों को देख मृग छलांग मार के जाली कूदकर भाग निकला और घुड़सवार का रोम रोम खड़ा हो गया। आंखों में अंगारे जलने लगे। दूर से आ रहे साधुओं को देख उसका सिर ठनका और कहने लगा, क्यों भगा दिया मेरे शिकार को जोगटे? क्रोध से विकृत हुए उसके चेहरे पर हैवानियत सवार हो गई। नज़दीक आकर कहा, तुम लोगों को अभी यहाँ आना था। तुम लोगों की वजह से तो मेरा शिकार भी भाग गया। सामने से हिरण आ रहा था कि आप लोगों को दिखाई नहीं दिया? रास्ते से बाजू पर नहीं हट सकते? संतों ने धीरजता से कहा, हमें पता नहीं था भाई। अच्छा, आपको पता नहीं था? अभी आपको पता करा देता हूँ। शिकारी ने अपना हंटर निकाला और बरस पड़ा इन निर्दोष साधुओं पर। शरीर पर पड़ रहे चटाखों की आवाज़ से बाजू पर खड़ा घोड़ा भी भड़क रहा था। निर्दयता से पीटे जा रहे संतों के मुख से स्वामी नारायण शब्द के सिवा कोई चीख या पोकार नहीं थी। संतों की धीरज के आगे उस क्रूर आदमी की कठोरता ढीली हो गई। उसने आश्चर्य के साथ पीटना बंद किया। संतों ने कहा, भाई आपने हमें भले ही मारा, मगर हमें आपको एक आपके हित की बात बतानी है। अरे तुम लोग मुझे क्या मेरे हित की बात बताओगे? मेरा शिकार भाग गया, उसकी तो आपको कुछ परवाह भी नहीं है। भगवी धोती और तिलक टीका लगाकर मेरे शिकार को डराकर भगा दिया, उसका कुछ नहीं। और मेरे हित की बात बताओगे? निकल जाओ यहाँ से, वरना चमड़ी उखेड़कर शरीर को चिलों के हवाले कर दूंगा। उस वक्त एक युवान संत ने कहा, स्वामी जी चलिए यहाँ से, हम किसी और को जाकर हित की बात बताएंगे। यहाँ पर ज़्यादा समय ठहरने में कोई लाभ नहीं है। मेरे शरीर में तो पीड़ा हो रही है। अरे साधुराम, अपकार पर उपकार करना ये तो हमारे साधुओं का धर्म है। साधुओं ने तो पीड़ा सहन करके भी इस जगत के जीवों को
सच्ची राह दिखाई है, गलतियों को छुड़वा कर भगवान की पहचान कराई है। एक चंदन का वृक्ष स्वयं को काटने वाली कुहाड़ी को प्रतिशोध के रूप में सुगंध ही तो देता है। एक आम का वृक्ष स्वयं पर पत्थर फेंकने वाले को प्रतिशोध के रूप में आम का फल देता है। उस बुजुर्ग संत के मुख से निकल रहे इन शब्दों को वह घुड़सवार सुन रहा था। वैसे तो वह कोई धंधार्थी शिकारी नहीं था, मगर कोटिया गांव के दरबार जसा भाई थे। जसा भाई कामड़िया रात के समय पर मुर्गिया करने निकले थे और उनकी नज़र इस काड़ियार मुर्ग पर पड़ी। दोनों संतों के बीच हो रही इस बातों को वह घुड़सवार सुन रहा था। उसने सोचा, मैंने इन निर्दोष संतों को इतना मारा, हल्के शब्द कहे, तभी उनके मन में मेरे प्रति क्रोध या तिरस्कार का कोई भाव नहीं है। अवश्य यह सच्चे संत है, मगर क्या कहना चाहते हैं मुझे? जसा भाई ने कहा, स्वामी जी बताइए, आपको क्या कहना है? संतों ने कहा, दरबार, इस भारत जैसी पवित्र भूमि पर अच्छे परिवार में मनुष्य का जन्म पाया है, उसमें भी क्षत्रिय हो। क्षत्रिय को तो रक्षा करनी चाहिए, मनुष्य की, पशु पक्षी की, अपने देश की। यदि आप ही इन निर्दोष प्राणियों को मारते रहोगे तो कौन बचाएगा इन्हें? दूसरे को पीड़ा देकर खुशी मनाना यह इंसानियत नहीं है। इंसान को भगवान ने बुद्धि दी है, अपनी बुद्धि का उपयोग करके ऐसे कर्म करने चाहिए कि पछताना ना पड़े। अपने कर्मों का फल मनुष्य को अवश्य भुगतना पड़ता है, चाहे वह कर्म अच्छा हो या बुरा। अपने किए हुए कर्मों का फल भगवान कभी दूसरे को नहीं देते। आज आपको पाप करने में खुशी होती होगी, निर्दोष प्राणियों की हत्या करने में आनंद आता होगा, मगर इस क्रूर कर्मों का फल आपको अवश्य भुगतना पड़ेगा, इस जन्म में या मरने के बाद। मगर क्रूर कर्मों का फंदा आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जसा भाई को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह स्वामी जी के चरणों में गिर पड़े। कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपका बहुत बड़ा अपराध किया है। आपको इतना मार मारा, गालियाँ दी, तभी आपके मुख पर क्रोध की कोई रेखा नहीं है। धन्य है आपकी साधुता को। जसा भाई की आंखों में आंसू आ गए। संतों ने कहा, दरबार, गलती तो सबसे होती है, मगर उस गलती को सुधारे वही इंसान। जो हो गया सो हो गया, आज से एक नए जीवन की शुरुआत कीजिए। इस धरती पर कलियुग के जीवों का उद्धार करने हेतु भगवान का अवतरण हुआ है। उनका नाम है भगवान स्वामीनारायण। हम उन्हीं के संत हैं। आप उनकी शरण लेकर उनके आश्रित बनिए, वह अवश्य आपको पाप में से मुक्त करके आपका कल्याण करेंगे। संतों ने जसा भाई को वर्तमान धारण करवाए। तुंबड़ी में से पानी निकालकर हाथ में पानी रखा और कहा, आज से चोरी नहीं करना, मांस नहीं खाना, दारू नहीं पीना, व्यभिचार नहीं करना, तम्बाकू, अफीण, गांजा आदि व्यसन नहीं करना, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करना और अपनी प्रजा का पुत्र की माफक पालन करना। संतों ने कुछ शब्दों में उपदेश दिया और इसी के साथ एक नामी हत्यारा आदर्श भक्तों की सूची में शामिल हो गया। आज कोटिया गांव में सुशोभित मंदिर इन्हीं के समर्पण का प्रतीक है। यह सब क्षमा और सहनशीलता का परिणाम है। जो काम शस्त्र और अस्त्र से नहीं हो सकता, वो काम क्षमा से हो सकता है। जीवन परिवर्तन का यह अक्षर उपाय है। इसे अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करें। जय स्वामीनारायण।